Students, today our topic is about Maxwell equation, which is in chapter number 15, AC circuits. Okay, in this uh, topic we will derive two Maxwell equation, और दो जो फर्दर हैं उनके मुतालिक हम सिर्फ थ्योरेटिकल बात करेंगे. ओके, बाय यूजिंग द गॉसेस लॉ, फेराडेस लॉ एंड एम्पियर्स लॉ. अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं. ये क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. ये है फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि आप मेरी आखिरी लास्ट वीडियो में आप इसको देख सकते हैं. अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये बी डॉट ए. ठीक है, ये फ्लक्स जो है इसके इक्वल होगा मैग्नेटिक इंडक्शन और एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ दिस कॉइल. एरिया ऑफ दिस कॉइल, इट इज़ अ कॉइल विच इज़ इन द मैग्नेटिक फील्ड बी. अच्छा, ये लूप ऑफ वायर है, इसका रेडियस जो है हमारे पास आर है, और ये जो ए है इसके ऊपर एरिया वेक्टर है. अच्छा, लूप ऑफ वायर जो है वो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है, और मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो अलॉन्ग द वाई एक्सिस है. आपको पता है कि एरिया वेक्टर हमेशा जो है लूप ऑफ वायर के ऊपर परपेंडिकुलर होता है. इस तरह इन दोनों के दरमियान ये दोनों एरिया वेक्टर और बी एक दूसरे के साथ पैरेलल में आ जाएंगे, यानी अलॉन्ग द वाई एक्सिस होंगे. इनके दरमियान एंगल जो है वो ज़ीरो होगा. जब कॉस ज़ीरो जो है 1 के इक्वल आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगी. हम यहाँ पे ये रखेंगे ई एम एफ इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. ठीक है. अच्छा, ये जो ई एम एफ है एक्चुअली ये है क्या चीज़? ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है. उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसमें से करंट पास होती है. यहाँ पे हम कन्वेंशन करंट ले रहे हैं, जो कि विच इज़ ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज़ ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. अच्छा, ये यहाँ पे हमारे पास जब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड करती है, और इसकी वजह से हमारे पास जो है पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है. इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से तो करंट फ्लो करती है. पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगी. अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट ऑफ द लूप, ई इज़ कांस्टेंट. अच्छा, जब तक अगर आपने ये समझना है कि अगर ये करंट जो है कांस्टेंट है, ठीक है, ये जो करंट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी वो भी जो होगा वो भी कांस्टेंट होगा. सही है. अच्छा, अब आपने एक जहन में समझना है कि अगर सपोज़ करें कि अगर हम इस लूप ऑफ वायर को हटा देते हैं, वो कुछ भी नहीं है, स्पेस है, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फिर भी जो है क्रिएट होगी, लेकिन करंट नहीं होगी. क्योंकि करंट के लिए आपको एक वायर की ज़रूरत है और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है. लेकिन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और द पोटेंशियल डिफरेंस, आप सिंपली कह सकते हैं, स्टिल एग्जिस्ट्स. ओके, अब आपने समझना है कि ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई जो है जनरेट करती है. इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो एक ही होती है. अच्छा, अब हम ये मालूम करते हैं कि वर्क डन इन मूविंग द चार्ज क्यू अराउंड द सर्कुलर लूप विल बी एफ वर्क इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी एस. ये एक्चुअली वर्क कर कौन रहा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रही है जब वो चार्ज को मूव कर रही है. हम यहाँ पे कन्वेंशनल चार्ज ले रहे हैं. फोर्स जो है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, ये हमारे पास वही फार्मूला cos ज़ीरो हम ले लेंगे कि फील्ड. और अच्छा, अब अगर हम ये गौर करें कि ये डिस्टेंस जो है ये टोटल कितना कवर हुआ है, तो ये तो आप गौर करें तो ये तो सर्कल है, सर्कल ऑफ द वायर है ना, तो ये हमारे पास 2 पाई आर आ जाएगा. सही है, या एस टोटल एस ना 2 पाई आर हो जाएगा. और एफ़ की वैल्यू अगर आप याद करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज के इक्वल होती है. यहाँ से हमारे पास यह आ जाएगा. अच्छा, इसके बाद हमें पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है या ई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस, आपको मालूम है कि वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज. इस वक्त चार्ज हमारे पास ये है. आपके पास आखिर में इस वैल्यूज़ को आप यहाँ पे पुट कर लेंगे. ठीक है, वर्क की जगह एफ़ की जगह आप यहाँ पे ये पुट कर लेंगे, क्यू ई पुट कर लेंगे. एस की जगह पे आप यहाँ पे 2 पाई आर को, और क्यू तो क्यू इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट में आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी. ठीक है, ये आपके पास इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है. इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो इसकी इक्वल है. लेकिन अब वी ऑलरेडी नो दैट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स अकॉर्डिंग टू द फेराडेस ऑफ लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है इस वैल्यू की भी इक्वल है, इसकी भी इक्वल है. यहाँ पे ये क्या करे, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आकर. यहाँ हमारे पास, अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस साइड पे आकर ये डिवाइड हो जाएगा.
ये इधर आप देख लें, दोबारा आप फ्लक्स की ये वैल्यू पुट कर लें। अब अगर आप गौर करें तो ऊपर हम देख चुके हैं कि वो एरिया ऑफ द वायर तो चेंज ही नहीं हो रहा। इसको आप इससे चेंज से निकाल लें तो सिर्फ जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है चेंज हो रही है। इससे हमें ये पता कि जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई जो है वो क्रिएट होगी, वो डेवलप होगी ड्यू टू द चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो चेंज हो रही होगी तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई जो है वो क्रिएट होगी। अच्छा, इसमें स्पेशल बात क्या है? स्पेशल बात यह है कि अगर आपके पास एक लूप ऑफ वायर नहीं भी है, एक देयर इज़ नो लूप ऑफ वायर, तब भी वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट हो रही होगी। अलबत्ता उस इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर आप वायर पुट रख देंगे लूप ऑफ वायर, तो करंट उस लूप ऑफ वायर में से मूव करना शुरू हो जाएगी। इट मीन्स that for this creation of electric field intensity there is no need of loop of wire. Okay, it was the first equation of Maxwell first equation, but actually it is called Faraday-Maxwell equation. Faraday-Maxwell equation. हम यहाँ पे एक कैपेसिटर को कंसीडर कर रहे हैं जिसकी एक प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया गया है और दूसरी प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर दिया गया है। इसके बाद जो है ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा और कुछ देर के बाद ये चार्ज होना बंद कर देगा। इसका मतलब है कि फ़्लो ऑफ करंट बंद हो जाएगी। ठीक है, जब ये हमारे पास डीसी है, फॉर एग्जांपल ये 12 वोल्ट बैटरी है। अच्छा, ये सवाल ये पैदा हो सकता है आपके जहन में कि ये कब तक चार्ज होता रहेगा? जब तक ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस पॉजिटिव प्लेट और इस नेगेटिव प्लेट के दरमियान जो वो भी इक्वल टू द बैटरी हो जाए, तो उस वक्त जो है फ़्लो ऑफ करंट जो है स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, इसमें अगर हम Q इज़ इक्वल टू सी वी आपको पता है, फिर हमारे पास C का फार्मूला है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है और Q इज़ द चार्ज, Q हमारे पास चार्ज है। बहरहाल हमारे पास आखिर में चार्ज ऑन द कैपेसिटर जो है ऑन ईच प्लेट, मतलब इधर ही आप ले लें, ये इधर प्लस Q होगा और इधर नेगेटिव Q होगा ये। ठीक है, इधर से हमारे पास ये आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए एरिया ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज़ द एरिया ऑफ द एंड ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन दीज टू प्लेट्स। इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल ई की इक्वल होगी। अच्छा, अब अगर हम सपोज़ करते हैं कि इस कैपेसिटर को मैंने एक डीसी सप्लाई की बजाय हम एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देते हैं। देयर इज़ नो ठीक है डीसी बट अल्टरनेटिंग करंट। तो अब होना ये शुरू होगा कि ये अगर हम देखें तो ये करंट जो है मुसलसल जो है वो फ़्लो करेगी। अगर हम वहाँ पे एक गिलवानोमीटर अटैच कर दें तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। कैपेसिटर जो है स्टॉप कर देता है, लेकिन कैपेसिटर जो है डीसी को स्टॉप करता है लेकिन एसी को गुजरने देता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन दो प्लेट्स के दरमियान तो डाइलेक्ट्रिक है, कोई है, एयर है, ऑयल है, कोई पेपर है, लेकिन यहाँ पे चार्ज यहाँ से यहाँ तक अगर कन्वेंशनल करंट की बात करें तो यहाँ पहुँचता किस तरीके से है। तो अब हम इस चीज़ को मतलब है स्टडी करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे डेल्टा Q ओवर डेल्टा T करते हैं इक्वेशन की। इधर जब हम डिवाइड करते हैं T से, उस साइड पे भी हम कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम ये देख लेते हैं कि अगर आप देखें दोबारा E और A को कंबाइन करें तो ये जो है अगर आप देखें E डॉट A, तो जिस तरह हम कहते थे कि B डॉट A इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स, तो E डॉट A जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और A जो है एरिया ऑफ द हमारे पास जो हो जाएगा कॉइल हो जाएगा। इन दोनों के दरमियान अगर एंगल जो है वो ज़ीरो हो तो दोबारा आपके पास सिर्फ यही वैल्यू जो है वो आ जाएगी। इस केस में आपने या समझना है कि जो एरिया ऑफ द कॉइल है इस कांस्टेंट है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, इसकी मतलब है जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। तो हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि डेल्टा Q ओवर डेल्टा T जो है वो I के बराबर होता है, करंट के बराबर होता है। लिहाजा ये हमारे पास जो आखिर में फार्मूला आ जाता है जो कि ये है डेल्टा E ओवर डेल्टा E इंटू A जो है वो चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहेंगे। ओके, ID का ये मतलब है। डिस्प्लेसमेंट करंट में और कंडक्शन करंट में एक फ़र्क है। जो एक्चुअल करंट होती है वो ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज होती है, और डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों होती है? वो ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चूँकि इन प्लेट्स पे क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है,
पॉजिटिव चार्ज कभी इंक्रीज़ हो रहा है, कभी डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी कभी इंक्रीज़ हो रहा है और कभी डिक्रीज़ हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी याद रखें कि इन दो प्लेट्स के दरमियान अगर हम इसको एसी के साथ अटैच किया हुआ है, एसी के साथ अल्टरनेटिंग करंट के साथ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती, बल्कि क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है विद टाइम। तो ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो प्रोड्यूस करती है डिस्प्लेसमेंट करंट को। ठीक है, तो ये फिर मैक्सवेल ने फाइंड आउट किया था। तो इसको अब हम क्या कहते हैं, सेकंड मैक्सवेल। ये हमारे पास इक्वेशन आपके पास ये आ गई है। ठीक है, ये जो है इसमें हम बात करते हैं। थर्ड है सी जो है वो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? जो हमारी विजिबल लाइट है, अल्ट्रा वायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, फार इंफ्रारेड रेज, ये तमाम जो रेडिएशन है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनकी और क्वालिटी तो प्रॉपर्टीज़ तो डिफरेंट होती है, लेकिन इनकी एक प्रॉपर्टी जो है सब में कॉमन है, वो है कि ये तमाम की तमाम जो है ट्रेवल करती हैं विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। अच्छा, यहाँ पे अगर हम एक कैपेसिटर को कंसीडर करते हैं और इसके साथ मैंने इसको एक एसी जनरेटर के साथ लगाया हुआ है, और फॉर एग्जांपल वो एसी जनरेटर जो है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 1000 हर्ट्ज़ है, या कोई और सोर्स है जो एक एसी मतलब प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 1000 हर्ट्ज़ है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग द हाफ साइकिल ना ऑफ एसी करंट, ये कभी प्लेट जो है पॉजिटिव हो जाती है और ये फिर नेगेटिव। जब ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये डायरेक्शन है। ठीक है, फर्स्ट हाफ साइकिल में। फिर सेकंड हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव हो जाती है और ये नेगेटिव हो जाती है, उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये डायरेक्शन है। अच्छा, इनकी ये कितनी बार इस मामला तब्दील होता है? तो 1 सेकंड में ये 1000 बार जो है इस तरीके से तब्दील होता है। ये पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारी आम तौर पे जो घरों की इलेक्ट्रिसिटी है वो 220 वोल्ट है, तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड में ये 220 टाइम्स जो है वो चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे हमने सपोज़ ये किया हुआ है कि एक ऐसा जनरेटर जो है जो एक ऐसी एसी को जनरेट कर रहा है जिसकी फ्रिक्वेंसी 1000 हर्ट्ज़ है। अच्छा, इसके नतीजे में जो प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए कंडीशन ये है कि एक ऐसा मतलब है चार्ज होना चाहिए जिसकी स्पीड जो है वो चेंज हो रही हो, और या मतलब है कि वो एक्सेलरेटेड चार्ज हो। अच्छा, अब ये आपको पता है कि जो जब एसी जनरेटर में जब चार्ज जो है वो मूव करता है, मतलब है यूँ, कभी हाफ साइकिल फर्स्ट हाफ साइकिल में अगर यूँ मूव कर रहा है तो सेकंड हाफ साइकिल में यूँ मूव करता है। ज़रूरी बात है कि जब इसकी स्पीड पहले यूँ होती है फिर वो स्टॉप हो जाती है, फिर रिवर्स होगी ना। अगर एक चीज़ जो है आगे यूं जा रही है तो पीछे तो कभी नहीं आएगी, पहले उसकी स्पीड आहिस्ता 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 ज़ीरो होगी, यहाँ पे आके फिर इस डायरेक्शन में इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो है इसमें जो इस वायर के अंदर जो चार्ज मूव कर रहा है उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, कभी वो इस डायरेक्शन में करता है, फर्स्ट हाफ साइकिल में अगर यूं होता है तो नेक्स्ट हाफ साइकिल में इस तरीके से। इसके नतीजे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अच्छा, अब ये याद रखिए कि हमने अभी देखा है कि एक चेंजिंग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है, जिस तरीके से कि हमने ये देखा था कभी अभी कुछ देर पहले कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो करंट प्रोड्यूस करती है। डेफिनेटली जब करंट होगी तो करंट जब किसी भी चीज़ में से वो होगी तो उसके गिर्द के क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं है, इसके लिए अभी हमने देख लिया कि डिस्प्लेसमेंट करंट होती है। डिस्प्लेसमेंट करंट जो है इज़ नॉट ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, इसका मतलब है कि ये चेंजिंग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। वो आगे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रहा है, तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मुताबिक तो आपको मालूम है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आगे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को एंड सो ऑन, इस तरीके से एक फील्ड दूसरी फील्ड को क्रिएट करती है। मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को, फिर चेंजिंग। तो ये जो पूरी डिस्टर्बेंस है थ्रू आउट ट्रेवल करती है, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेकिन ये डिस्टर्बेंस जो है 1 सेकंड के अंदर जो है एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करती है। अब फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट हो सकती है, मतलब है 1 सेकंड में हो सकता है कि 100 वेव जनरेट होती हैं, कि 1 सेकंड के अंदर जो है 1000 वेव जनरेट होती हैं, कि 1 मिलियन। इट इज़ द फ्रीक्वेंसी बट द स्पीड इज़ द सेम। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड।
For this we need a charge with varying velocity. अच्छा, लास्ट में डी पार्ट में ये जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जो कि मैक्सवेल ने थ्योरेटिकली मालूम की थी, उसके लिए उसने ये फार्मूला किया था, और ये एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और म्यू नॉट इज़ अ परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। इस वैल्यूज़ को अगर आप इसमें पुट कर दें तो आपके पास ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इंटू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन याद रखिए कि उस वक्त तक एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट नहीं हुआ था, उसने ऑलरेडी ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है ये होगी। ये बाद में जो है इसको चलें एक्सपेरिमेंटली वगैरह इसको फाइंड आउट किया गया। अच्छा, इसके बाद हम दोबारा ज़रा पीछे से दोबारा एक नज़र डालते हैं कि हमने अभी जो किया है वो है फेराडेज मैक्सवेल इक्वेशन। ये हमने जब किया है तो हमें क्या मालूम हुआ है कि जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और फिर हमने क्या किया, एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन जो हमने डिराइव की, इस पर ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, ठीक है। और जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फिर एक डिस्प्लेसमेंट करंट को प्रोड्यूस करता है, एंड दिस डिस्प्लेसमेंट करंट इन टर्न प्रोड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इफ़ द करंट इज चेंजिंग, बट इफ़ करंट इज़ कांस्टेंट देयर फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इज़ आल्सो कांस्टेंट। बहरहाल इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। अच्छा, इसका मतलब है कि जो इट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसके अंदर जो है एक चेंजिंग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, हमने पीछे पढ़ा था कि एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डेवलप कर रहा होता है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज हो रही होती है। वो फिर आगे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फिर एक और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर रही थी, और चेंजिंग इंटर जो है एक चेंजिंग फील्ड जो है आप ये समझ रहे दूसरी चेंजिंग फील्ड को प्रोड्यूस करती है, दूसरी तीसरी चेंजिंग, और यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को, चेंजिंग मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस। अलबत्ता एक आपने है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जो चेंजिंग मैग्नेटिक, दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। द एंगल बिटवीन दीज टू फील्ड्स आर आल्सो will always be equal to the 90 degree. Okay, thanks.